तुरंत ही झुंड में शिकायतों का शोर मच गया। बक यह जानते हुए कि वह गलत था, उसने अपना सिर नीचे कर लिया। लेकिन जब ब्लैकी आया तो उसने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसे हतोत्साहित न होने के लिए प्रोत्साहित किया और समझाया कि एक टीम में घुलने मिलने में समय लगता है। बक को पहली बार टीम की अवधारणा समझ में आई। अगले कुछ दिन काफी बेहतर बीते। हालांकि बक को अक्सर मुख्य कुत्ते हस्की, छोटे हस्की द्वारा परेशान किया जाता था, फिर भी उन्होंने ज्यादातर डाक सफलतापूर्वक पहुंचा दी थी। फिर टीम के भीतर फिर से समस्याएं पैदा हो गई, लेकिन हालात ज्यादा देर तक शांत नहीं रहे। हस्की अक्सर अपने नेतृत्व की स्थिति का दुरुपयोग करता रहा, अपने साथियों से खाना छीनकर पीड़ित कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, बस मायूसी से सिर झुकाए हुए। बक जो अक्सर उकारों पर निर्भर रहता था, अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह लिटिल येलो के पास गया और उसे उसका खाना दिया। लिटिल येलो का अविश्वासी चेहरा देखकर बक ने बिना पीछे देखे ही खाना आगे बढ़ा दिया। इस अनजाने दयालुता भरे काम ने बक के प्रति कुत्तों के पूर्वाग्रह को बदल दिया। इसलिए जब अगले दिन हस्की उठा तो उसने पाया कि सब कुछ बदल गया। उस दिन महिला मालिक आगे देख रही थी कि तभी आइसक्रीम की दुकान अचानक खुल गई। अगले ही पल वह सीधे बर्फीली ठंडी झील में गिर पड़ी। यह देखकर ब्लैकी दौड़कर उसके पास पहुंचा, लेकिन वह महिला पहले ही संघर्ष कर रही थी और झील में और गहराई तक जा रही थी। इस नाजुक पल में बक बिजली की तरह बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी के ऊपर से कूद गया। मंद रोशनी में बक ने अपनी मालकिन को अपनी पीठ पर उठा लिया और फिर अपने शरीर से बर्फ पर बार बार वार किया। आखिरकार वह उस महिला को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहा, लेकिन बक थक चुका था और उसकी मालकिन पास ही स्नेह दिखा रही थी। कुछ ही देर बाद बक अब और नहीं रुक सका और अपने शरीर को अंधेरे में बहने दिया।